को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह धनबाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी जानकारी देने मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि राहुल के कार्यक्रम से भाजपा में बेचैनी है। 2 से 3 फरवरी को पाकुड़ से राहुल झारखंड में प्रवेश करेंगे। दुमका, जामताड़ा, देवघर और दूसरे चरण में धनबाद आगमन होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में सीट शेयरिंग में कोई समस्या नहीं है। नीतीश के द्वारा संयोजक पद को अस्वीकार किए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर और पीएम पद को लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश की स्थिति बेहाल है, भाजपा की केंद्र में सरकार की वजह से। इस बार की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की राजनीतिक हित नहीं बल्कि वैचारिक यात्रा है। अभी देश में राजनीतिक तानाशाही चल रही है। कई राज्यों में सरकार में भाजपा पिछले दरवाजे से शामिल और चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका है। नफरत के बाजार में मोहब्बत बांटने वो निकले थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और उन्होंने बांटा और देश को एकजुट किया। लोगों के दिलो दिमाग में जो नफरत फैलाने की कोशिश हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसको कहीं न कहीं उन्होंने मोहब्बत से बांटने का काम किया है। और इस बार जो भारत जोड़ो न्याय शब्द उसमें जोड़ा गया है, न्याय यात्रा जो मणिपुर से चल करके मुंबई तक जाएगी, उसमें न्याय की लड़ाई है। न्याय युवाओं के रोजगार के लिए लड़ाई है, महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ाई है, हमारे जो कर्मी हैं उनके लिए लड़ाई है, हमारे जो किसान हैं उनके लिए लड़ाई है, और पूरे समाज में सबकी भागीदारी हो बराबर का, उसके लिए ये लड़ाई है। क्या संदेश दे रहे हैं? ये मोटरसाइकिल यात्रा के द्वारा धनबाद के लोगों में उलगुलान हम लोगों ने किया है, ताकि कल जब उनका यात्रा इधर से निकले न्याय यात्रा, तो भारी संख्या में लोग, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए सड़कों पर आए। क्योंकि ये लड़ाई उन्होंने अपने लिए नहीं, आम जनता के हक और हुकूक की लड़ाई है, संविधान के रक्षा की लड़ाई है, लोकतंत्र के रक्षा की लड़ाई है। अगर संविधान नहीं बचेगा, जो हमारे देश का गीता, कुरान, बाइबल है, अगर ये संविधान नहीं बचेगा तो फिर ये देश नहीं बचेगा। इसलिए मैं धनबाद की तमाम जनता से अपील करता हूँ कि इस न्याय की लड़ाई में हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी का साथ दें और उनको देखने और सुनने के लिए भारी संख्या में निकल के सड़कों पर आए। सामाजिक, न्यायिक, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को स्थापित करने को लेकर ये यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही है। भारत में 7.9% से बढ़कर 10.9% बेरोजगारी हो गई है। 186 सांसदों को लोकसभा से बाहर कर 18 बिल पास कर दिया गया। सैकड़ों तारांकित प्रश्न हटा दिए गए हैं लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही से। केंद्र पर निशाना साधते हुए बताया कि भारत माले प्रोजेक्ट की लागत दुगनी कैसे हो गई है। हेमंत विश्व शर्मा, अजीत पवार जैसे लोगों को वॉशिंग मशीन में धो दिए और सिर्फ विपक्ष पर ईडी, सीबीआई को डरा रहे हैं। आयुष्मान भारत में बड़े पैमाने पर गड़बड़ झाला हुआ। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिलवाया गया। राहुल की न्याय यात्रा का मकसद इन गुनाहों को आम लोगों तक पहुंचाना है। धनबाद से संतोष की रिपोर्ट।